8 semester, 40 subject, 400 assignments. When we think of engineering, this is what is it in a nutshell. This is actually what engineering involves in a nutshell. Now we do all of these, we come to colleges, we submit assignments, we do our classes, we give our exams, all for a single thing. And let's not forget, we do our coding and apti rounds, prepare for HR and all of it for one simple thing, to get a job. Now why do we want a job? Because we need to earn money. Now with money comes an implicitly implied thing, that is money management. And today's session and all about the importance of money management, we have with us, and we are privileged to have here with us Vasuli Bhaiya, or also let's say Amit Rathi sir. Good evening, sir. Good evening. Thank you for NIT for having me here. And sir, we are actually very much honored to have you on this podcast. And the thing is, we have a list of questions, but typically I would like to start by asking you this: how relevant is investing, not savings, if you could also highlight the differences between investing and saving, is relevant, that investing is relevant to us, to the Gen Z people who are currently pursuing their studies? Okay. So basically, you are talking about the investment part and the savings part. Yes, sir. So I can clear you on that fact that investment क्या होता है and savings क्या होता है. Yes, sir. So anything like inflation को जो beat करता है, कोई product ऐसा है, asset class ऐसा है जो inflation को beat करता है, that we call it investment. And कोई asset class ऐसा है जो inflation को beat नहीं करता, that is savings for us. For example, अगर मैं FDs बोलूँ, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी बोलूँ, दैट आर सेविंग्स बिकॉज दे डोंट बीट इन्फ्लेशन. और वहीं आप अगर दूसरे एसेट क्लास में देखोगे, रियल एस्टेट ले लो, आप स्टॉक मार्केट ले लो, या गोल्ड ले लो, या सिल्वर ले लो, दे आर ऑल द एसेट क्लास दैट इज इनटू इन्वेस्टमेंट क्लास. ओके, सो जस्ट अनदर थिंग सर, अभी हम लोग स्टूडेंट्स हैं, वी हैव नॉट येट पास्ड आउट. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ, और रैदर वी कैन वेट कि हाँ 2-3 साल बाद नौकरी लग जाएगा, नौकरी में थोड़ा सेटल भी हो जाएंगे, उसके बाद ओके 25-28 वी विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट दैट टाइम. सो द टाइम डिफरेंस. एक्चुअली यहाँ पे एक मिथ है कि लोगों को ये लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो पार्ट है वो मेरे फादर या ग्रैंडफादर देख लेंगे. लेकिन आज हमारे पास भी कुछ पॉकेट मनी होती है. आप कुछ नहीं करो तो 1000-2000 रुपये तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है आज के दिन में. And when we have the flexibility to invest in the market SIP के through, and why not we start that habit? Actually आप 1000 रुपये से रिकरिंग डिपॉजिट भी खोल सकते हो. लेकिन हम यही सोचते हैं कि हमारा जो है पापा में लोग मैनेज कर लेगा फाइनेंस, हमें ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ाई लिखाई करें. बट खर्चे में हम सबसे आगे रहते हैं, राइट? तो कहीं अगर अपने मन में आती है कि नहीं हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर ले, जो कुछ भी पॉकेट मनी हमारे पास बच रहे हैं उसको हम थोड़ा सा प्रॉपर वे में समझ के अगर इन्वेस्टमेंट कर ले तो लॉन्गर टेन्योर में वो पैसे हमारे ही काम आने वाला है. इट इज़ लाइक दैट कि कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग हर कुछ पापा मम्मी से मांग नहीं सकते. देयर आर सम थिंग लाइक हम खुद करना चाहते हैं. सपोज या आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ खरीदना है अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ RD खोल सकते हैं कि आपने 12 महीने की RD कर ली, कम से कम कुछ नहीं होता 1000 रुपये की RD भी करते तो 12,000 का गिफ्ट आपके वैलेंटाइन में रेडी हो जाता है. तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट कुछ तो गोल बना के रखे होगा और आपको खुद अपने पॉकेट मनी से वो चीज़ अचीव करने में ज़्यादा मज़ा आएगा. सर यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ SIP एंड व्हाट इज़ इन्फ्लेशन. लाइक इफ़ यू कुड प्लीज़ एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल मैनर. की इन्फ्लेशन ऐसा है कि पहले हम लोग मूवी हॉल जाते थे तो पॉपकॉर्न लेते थे, वो 100 रुपये का आता था. आज के दिन वही टब जो है 400 रुपये का आता है. तो दैट मीन्स 300 रुपये बढ़ गए. तो दैट इज़ इन्फ्लेशन. सब चीज़ हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं. एंड अगर अपने फूड इन्फ्लेशन की बात करें, वो ठीक है 4-5%, 6% है. घर में सब्जी आती है, कुछ भी आते हैं, वो 4-5% से बढ़ता है. कंसिडरिंग दैट जो हमारा लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस है दैट हैव ट्रिमेंडसली गॉन अप. बहुत खर्चे ज़्यादा हो गए हमारे. अभी पता चलता है कि कोल्ड प्ले के टिकट्स नहीं मिल रहे हैं हमें, या दिलजीत के शो के टिकट्स नहीं मिल रहे हैं. सारे यंगस्टर लोग पागल हो रखे हैं वो टिकट लेने के लिए. दैट मीन्स यंगस्टर के पास पैसे तो हैं, बट वो पैसे खर्चे और लाइफ स्टाइल पर खर्चे कर ज़्यादा में. iPhone 16 लेने के लिए लोग लाइन में लगे हुए रात भर से. तो उनके पास पैसे हैं, बट ऑल एक्सपेंसेस आर गोइंग टू लाइफ स्टाइल. तो लाइफ स्टाइल का जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ टू हाई.
अगर आपको उसको मिटिगेट करना है देन यू हैव टू पुट योर मनी इन सम हाई यील्ड प्रोडक्ट्स। तो वहाँ पे आपने पूछा कि मुझे एसआईपी क्या होता है, उसके पहले मैं आना चाहता हूँ कि कोई भी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीका होता है। एक तरीका है कि मैं खुद ही इन्वेस्टमेंट कर दूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे गोल्ड चाहिए, मैं मार्केट में गया गोल्ड खरीद लिया, ठीक है। एक तरीका होता है कि मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो देयर इज अ स्टॉक मार्केट, एनएससी बीएसई है, वहाँ पे मैं अकाउंट खोल लिया ब्रोकर के साथ, तो मैं वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया, उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर दिया। बट वहाँ पे मुझे अपने आप को रिसर्च में लगना पड़ता है, बाकी काम को छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के मुझे रिसर्च करना पड़ता है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो उतना टाइम होता नहीं है। जो जनरली क्या होता है कि अपने दोस्त लोग से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट किया तूने, बता। उसने तो अपना इन्वेस्टमेंट जो राइट हुआ वही बता रहा है, जो लॉस किया वो नहीं बताएगा। वो तो जो राइट है वो बताता है और वो आपको लगता है वो सही है, सही इन्वेस्टमेंट है, आपने भी वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया। बट उसका गोल ये था कि वो 10 साल नहीं उठाएगा और आपका गोल था कि मैं 6 महीने में डबल कर लूँगा, तो देयर गोल डिफरेंस है। तो आपने अपने हिसाब से रिसर्च किया था, आपके दोस्त का जो रिसर्च था वही आपका रिसर्च बन गया। और उसका रिसर्च किसने किया था, उसके अपने फ्रेंड ने किया था। उसका रिसर्च किसने किया था, पता चला कोई पान की दुकान ने कुछ सुनाई दिया हुआ पूरे स्टॉक। हाँ, तो इस तरह से वो आपके कान तक वो बात पहुंची कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दिस शुड नॉट बी द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। आइदर यू डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट, चाहे वो 1000 रुपये है या 10,000 रुपये है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो देयर इज एन अदर ऑप्शन कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर दो। म्यूचुअल फंड एक ऐसा पूल ऑफ मनी है जो सब मिलके क्रिएट कर दिए। ऑल ओवर इंडिया में सब ने मिलके एक फंड बनाया, उस फंड के थ्रू आप इक्विटी मार्केट या गोल्ड या सिल्वर जैसा आपको चाहिए वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीका है, वन इज़ लाइक लमसम इन्वेस्टमेंट, वन इज़ लाइक एसआईपी, दैट वी कॉल इट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो लमसम इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास आज के दिन में 10,000 रुपये पॉकेट में है, मेरे को पता नहीं नेक्स्ट महीना होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट लाइक, मेरे को नहीं पता, तो वो 10,000 रुपया मुझे आज ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर मेरा एक फिक्स अमाउंट रेडी है कि मैं हर महीना 1000 रुपये एसआईपी कर सकता हूँ, मेरे पास हर महीना 1000 रुपये देने के लिए है, बिकॉज आई एम गेटिंग सैलरी ऑफ 20,000, तो चलो मैं 1000 रुपये की एसआईपी कर लेता हूँ। तो वो आपका फिक्स्ड है, वो हर महीना एक ही डेट में, उस डेट में आपका पैसा उतना ही अमाउंट का कट जाएगा, एंड दैट विल बी इन्वेस्टेड इनटू इक्विटी मार्केट और गोल्ड और सिल्वर, एनीथिंग यू वांट, वो आप एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड सर, मुझे ये सुनकर ये लगा कि हम लोग, ऑल ऑफ अस, वी बाई सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम नेटफ्लिक्स, Amazon, and we spend a lot of money on that, but rather a small amount, maybe 1,000 rupees, or sir, what is the smallest amount we can invest? Like you can invest as little as 100 rupees also. Okay, so even 100 rupees, now I would like to address directly all of our viewers of this podcast, that even a small investment of 100 rupees compounded over a long period of time can also yield much higher results. अब सर जो होता है कि आई बिलीव ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे, मगर आपने एक फ्रेज कहा था कि रिसर्च करना है। सो हाउ डू वी डू द रिसर्च, और व्हाट आर द करेक्ट सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन डू द रिसर्च अबाउट मनी, इक्विटी मार्केट्स, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, वो सब? तो आज के दिन में काफ़ी सारे सोर्स ऑफ मीडियम हो चुके हैं। अगर मैं कहूँ, यूट्यूब इज़ अ वेरी बिग मीडियम टू रिसर्च एनीथिंग यू वांट टू डू इट। कि अगर आपको कंपनीज़ के बारे में जानना है कि व्हाट द कंपनी डज, तो कंपनी के वेबसाइट में जाइए एंड डोंट गो टू एनी साइट। जब एनएससी बीएसई आपके पास है और कंपनी के रिसर्च है, तो आप कंपनी के वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे आपको उनके एनुअल रिपोर्ट्स मिलेंगे। आप 10 साल के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना चालू कीजिए एंड आप पढ़िए इस तरह की आप वो बिजनेस करना चाहते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी इनटू दैट स्टॉक, यू आर जस्ट गोइंग टू रिसर्च दैट स्टॉक कि ये कंपनी कैसे बिजनेस खड़ा किया। यू वांट टू नो द प्रोमोटर्स ने कैसे काम किया, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की लाइफ में, वो सारे चीज़ एनुअल रिपोर्ट्स में लिखे हुए हैं, उनके गोल्स लिखे हुए हैं, उनके विजन लिखे हुए हैं। अगर आपको लगता है ये कंपनी कुछ करने वाली है, इसके प्रोमोटर अच्छे हैं, इसके बैलेंस शीट में जो इन्होंने 5 साल पहले बोला था, दैट रिजल्ट यू आर गेटिंग इट राइट नाउ, तो उन्होंने कमिटमेंट किया था 5 साल पहले, वो आज मिल रहा है, तो ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है मेरे पास 10 साल का, 20 साल का। तो वहाँ से देख के आपको पता चल जाएगा दैट प्रोमोटर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर लाइक अपने बात पे खड़े रहते हैं, देन और उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी अच्छा है। तो दिस इज़ लाइक, अब आपको ये देखना होता है कि ये स्टॉक जो हम आज खरीद रहे हैं उस प्राइस पे ये सस्ता है या महंगा है। दैट वी गेट इट लाइक पी रेशियो, वी कॉल इट अ रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर कोई चीज़ का हम कहते हैं कि 15-16 का पी है, दैट इज़ अ चीपर साइड। अगर कोई चीज़ का पी 30-40 है तो वो महंगा है हमारे लिए, राइट। और ये सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है। सर, जस्ट अ क्वेरी कि पी रेशियो में मान लीजिए 15 का पी है, तो क्या है कि 1 रुपये अर्न करने के लिए मुझे 15 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, या
Is it the other way इट इज द around? टाइम्स हाउ मेनी अर्निंग्स के कितना गुना ऊपर में दाम चल रहा है, Okay. अर्निंग्स का कितना गुना जो कंपनी अर्न कर रही है कितना टाइम्स अर्निंग्स का वो प्राइस चल रहा है, दैट रेशियो 15 है तो 15 गुना प्राइस चल रहा है. Okay. तो ये जितना सस्ता होगा उतना अपने लिए अच्छा है. Obviously. या और सर इट इज बीइंग अ वेरी एनलाइटनिंग डिस्कशन सो फार. अब हम लोग थोड़ा आते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एंड आई से इन्वेस्टमेंट विथ कोट्स बिकॉज ट्रेडिशनली जो हम लोग घर पे इन्वेस्टमेंट सोचते हैं कि एफडी भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है, सेविंग्स भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है. सो इफ वी ट्रैक थ्रू, इफ यू कुड प्लीज से अबाउट एफडी, सेविंग्स एंड ऑल, देन हाउ वी come to the differences between the stock market and all of the fixed earning schemes and the present Gen Z trend that is there about the cryptocurrencies. Because जो होता है कि हमारे सारे दोस्त में यह है कि बिटकॉइन इतना बढ़ेगा, डोज कॉइन के ये होगा, वो होगा, बढ़ेगा, घटेगा. अब घटना वाला मतलब जब प्राइस गिरेगा वो तो कोई बताने वाला है नहीं. तो सर इसके मतलब इफ़ यू कुड स्पीक अबाउट दिस कि ओके, द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जो होता था पहले, इंश्योरेंस पॉलिसीज होती, पीपीएफ अकाउंट, एफडीज, ये हम सारे चीज़ों को देखें तो ये हमारा एक सेविंग्स पार्ट का था. तो आज के दिन अगर हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को थोड़ा अलग करें, बिकॉज आई डोंट टेल दैट आप पूरा का पूरा पैसा इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड में डाल दो, इट्स नॉट अ गुड वे टू डू इट. तो एक फॉर्मूला हम लोग थंब रूल बताते हैं कि व्हाट इज़ योर एज, दैट पोर्शन शुड बी योर इन डेप्थ मार्केट. सपोज योर एज इज़ 20 ईयर्स, तो 20 रुपीज़ आप डेप्थ मार्केट में रखिए, 80 रुपीज़ आप इक्विटी मार्केट में कीजिए. ठीक है. एंड इन डेप्थ पार्ट आप क्या क्या कर सकते हैं, आप एफडी कर सकते हैं, आप पीपीएफ कर सकते हैं, आप आरडी कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं. तो 20% आपका पैसा वहाँ जाना चाहिए, एंड द रिमेनिंग 80% शुड बी इन द इक्विटी मार्केट और एनी एसेट क्लास. लाइक आप रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू रियल एस्टेट कर सकते हैं. तो दैट डिपेंड्स ऑन योर एसेट क्लास, राइट. एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट यू केम अप टू लाइक क्रिप्टो करेंसी. तो क्रिप्टो करेंसी का ऐसा है कि सर अभी तक ये गवर्नमेंट को थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट इसको लेकर कंफर्टेबल नहीं है कि जिस तरह से इसे प्ले किया जा रहा है, पीपल आर नॉट नोइंग अबाउट इट प्रॉपरली कि इसे करेंसी माना जा रहा है. एंड आई थिंक दैट करेंसी ऐसी होनी चाहिए जो इतनी वॉलीटिलिटी नहीं होनी चाहिए. अगर कोई चीज़ इतनी वॉलीटाइल है, मतलब आज आपके पास 1 करोड़ रुपये है, आप रात को सो जाते हो, पता चलता है कल सुबह उठ के आप 50 लाख का नेटवर्थ हो गया आपका. आज आपके पास 1 करोड़ रुपए घर पे है, कैश पड़े हुए, 50 घट गया, सुबह उठ के पता चला नहीं आपकी तो नेटवर्थ ही 50 लाख रुपए घट गई, बिकॉज द करेंसी हैव फॉलन, द बिटकॉइन हैव फॉलन. तो इसे हम करेंसी तो नहीं बोल सकते. नाउ कम्स दैट लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो जेंजी है, हम लोग जो सोचते हैं वी लाइक वॉलेटिलिटी, हमें होता है ना कि मज़ा आता है. तो वो मज़ा आने वाली चीज़ जो है वो क्रिप्टो करेंसी है. उसमें आज हम रात को सुबह लेते हैं तो पता चलता है रात तक हमारा पास 10 लाख रुपया हो गया, नेक्स्ट डे 15 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया. तो दैट इज़ सो वॉलेटाइल दैट पीपल लाइक इट, जेंजी लाइक्स इट. वो आज की सोच क्या है. तो इंस्टाग्राम में जैसे रील देखते हैं तो 15-20 मिनट में सब समझ में आ जाना चाहिए. यूट्यूब वीडियो देखने का टाइम नहीं है क्योंकि वहाँ पूरा रिसर्च है, उतना नहीं. शॉर्ट में बताओ मेरे को क्या चाहिए मेरे को. तो क्रिप्टो करेंसी वैसा ही है कि आपको शॉर्ट में सब कुछ फटाफट हो जाता है उसमें, तो पीपल लाइक्स इट. लेकिन वो एज अ इन्वेस्टमेंट टूल आई टेल पीपल दैट अगर आपको जितना पैसा गंवाना है, यू आर थिंकिंग ना कि भाई मेरी लाइफ में कुछ होना चाहिए ना, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, किक नहीं आ रहा है, तो वो उतना पैसा क्रिप्टो में डाल दो एंड एन्जॉय दैट मूवमेंट. इट इज़ नॉट लाइक इन्वेस्टमेंट बट इट्स लाइक एन्जॉयमेंट. अंदर से किक आ रहा है कर लो, ऐसा नहीं मत करो, थोड़ा सा करना चाहिए. यू स्पेकुलेट, क्योंकि कैसीनो में भी लोग जाते हैं, तो आप कैसीनो में जा रहे हो तो आप क्रिप्टो कर लो. पापा मम्मी यही सोचेंगे बेटा बहुत होशियार है, कुछ पढ़ा लिखा वाला काम कर रहा है. इफ़ यू आर टेलिंग योर पापा कि फादर कि भाई मैं कैसीनो में खेलने जा रहा हूँ, देन दे विल टेल यू गैम्बलर. बट व्हेन यू टेल योर पापा दैट आई एम डूइंग क्रिप्टो करेंसी, यू नो हाउ द बिटकॉइन इज गोइंग अप, ऐसा हो जाएगा, NFT आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो पापा बोले मेरा बेटा बहुत होशियार है, बहुत पढ़ता है, राइट. तो ये कहीं से कहीं ऐसा है कि आपको करना है तो आप 1-2%, 3% अपना पोर्टफोलियो का रखो हिस्सा और उसमें इंजॉय करो. दैट्स इट. इन सर as far as I understood, it is that portion of our money, वो 100 रुपए हुए कि 500 रुपए हुए जो हम गवा सकते हैं. Yes. और हाँ, it gives us an added benefit that we can appear intelligent, you know. Going to a casino, you're like a gambling addict, but you're a cryptocurrency investor, then you're doing something about your field. But sir, एक question यहाँ पे आता है कि stock market भी थोड़ा तो volatile है. Small caps are much more volatile than all the large cap shares that we have. But ये बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा क्या है कि वो इतना ज़्यादा volatile है?
मतलब इतना ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे करता है एंड ऑल? सप्लाई डिमांड का मिसमैच है, कहीं ना कहीं सप्लाई डिमांड का जब मिसमैच होता है तो वोलेटिलिटी कम्स। हर लोग जब लेने जाते हैं कोई प्रोडक्ट को, तो उसमें कभी कभी क्या होता है ना कि सप्लाई ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा दिखा दिया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है, और सबको लगता है, बच्चे लोगों को आज के दिन में लगता है कि मैं तो मिस आउट हो गया, मेरे फ्रेंड ने कमा लिया, तो फोमो वाला चीज़ बन जाता है। एंड कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, वो भी वॉलेटाइल है, बट एनी स्टॉक यू आर बाइंग इट, उसका कुछ बैलेंस शीट है, वो प्रॉफिटेबिलिटी कर रही है, उसके आप रेशियोज निकाल सकते हैं, अर्निंग कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कोई अर्निंग नहीं कर रही है तो आप स्टॉक नहीं खरीदते। अगर कोई कंपनी रियल में अर्निंग कर रही है देन यू विल पुट योर मनी इनटू इट ना। तो बिटकॉइन में मुझे कुछ दिखता नहीं है, ना उसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, ना हमारा टैक्सेशन भी सपोर्ट नहीं करता है। मतलब आप जो भी कमा रहे हो, सरकार बोलती है हमें 40% 50% हमें दे दो, और डिसेंट्रलाइज्ड सब कुछ कुछ बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया। किसी ने कह दिया कि आप अपने क्रिप्टो को कोई वॉल्ट में रख दो तो हम उस पर आपको इंटरेस्ट देंगे, तो वॉल्ट का वॉल्ट ही गायब हो गया पूरा का पूरा। ऐसा भी केसेस है। तो लोग क्या इन्फ्लुएंस होके क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं, दे आर सीइंग द वॉलेटिलिटी इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट, सो दे आर इन्वेस्टिंग। बट अगर नेटवर्क पूछा जाए कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट क्या है, तो उनमें कुछ मतलब सही जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। अच्छा सर, you spoke about analyzing balance sheets when consulting of buying proper stocks कि स्टॉक मार्केट में क्या खरीदना है, तो 10 साल का बैलेंस शीट हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। बट सिंस अ लार्ज पोर्शन जो ऑफ द ऑडियंस जो ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं, उनमें से बहुत रहेंगे कि उनका अकाउंटिंग या कॉमर्स में एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं है। लाइक मी बीइंग एन इंजीनियरिंग ग्रेड, आई नो वेरी लिटिल और ऑलमोस्ट नथिंग अबाउट टेक्निकल अकाउंटिंग। कुछ इन्फ्लेशन, ये वो नाम इन्फ्लेशन, कंपाउंडिंग थोड़ा बहुत सुना हुआ है, मगर हार्डकोर कैसे एनुअल रिपोर्ट का एनालाइज करें ये तो हम लोग को नहीं आता है। तो फॉर दोज पीपल व्हाट डू वी डू फॉर अस लाइक? यस, अगर आप मेरे से पूछोगे, उनको ना अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। वो अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें वो अगर और थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे तो मेरे को लगता है उनका पैकेज और बढ़ जाएगा। अब वो क्या करते हैं, एक पढ़ाई करने के बाद वो स्टॉक मार्केट में रिसर्च करने आते हैं। मतलब दे स्टार्ट इट फ्रॉम द पॉइंट ए। आपने पढ़ाई किया, आप पहुंच गए जेड तक, आपकी पढ़ाई हो चुकी है, और थोड़ा पढ़ोगे तो और एक्सपीरियंस अर्न करोगे, एंड द एक्सपीरियंस विल गिव यू मोर सैलरी आई थिंक। जितना आप, जैसे आप सीए कर लिए, सीए के साथ आप सीएस भी कर लिए तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। आप सीएस के साथ एमबीए कर लिए तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो यू शुड वर्क ऑन दैट फील्ड। अब पैसे कमाने की बात जब आ रही है कि हमको पैसे भी कमाने हैं, तो देन देयर इज अ म्यूचुअल फंड। आप क्यों यहाँ पे खुद रिसर्च में लग रहे हो? क्योंकि अल्टीमेटली आप पैसे जो लगा रहे हो, 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया लगाओगे आप, या 1 करोड़ रुपये लगाओगे, देयर इज अ प्रोफेशनल हु इज सिटिंग देयर टू मैनेज योर मनी, एंड दे आर चार्जिंग अराउंड 1.5% आई थिंक सो, 2% लेते होंगे। तो वो आपको 15% का रिटर्न तो ऐसे भी दे रहा है। और आप खुद मेहनत करके रिसर्च करके अगर आप ज़्यादा पैसे कमा पा रहे हो तो वो आप खुद फुल टाइम इसमें आ जाओ। लाइफ में क्या होता है ना, कोई भी चीज़ पार्ट टाइम नहीं होती है, एवरीथिंग इज़ फुल टाइम। इफ़ यू आर डूइंग इट पार्ट टाइम देन म्यूचुअल फंड्स आर ग्रेट वे टू गेट योर रिटर्न। तो अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट, देन आप उस पर रिसर्च करो, उस पर टाइम दो, उसके रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं वो करो, एंड मेक योर एल्गोरिदम। लाइक आप अपना एल्गोरिदम बनाओ कि हमें कितना किसमें कौन से पैसे लगाने चाहिए, कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए। अगर आप पढ़ाई को छोड़ के अगर मेरे को पूछोगे ये करना चाहिए तो आपकी मर्जी है, कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको पढ़ाई में अच्छा लग रहा है एंड यू आर डूइंग इन ग्रेट थिंग्स हियर, तो मेरे को लगता है वहाँ पे ध्यान दें और अपना पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट करना है थ्रू म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट कर दें। एंड सर, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, उसमें लाइक बहुत ज़्यादा रिस्क भी हो सकता है। सारे इन्वेस्टमेंट्स में ही रिस्क रहेंगे, बट यहाँ पे एक बात आता है कि रिस्क टॉलरेंस का। सो अगर आप हमारे ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि व्हाट इज़ रिस्क टॉलरेंस एंड हाउ इट वेरीज विद फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एज टू एज, इनकम, उसमें इसमें ऐसा है ना कि जैसे किसी क्लाइंट से मैं मिला, उसकी एज 65 है, ही हैड गॉट हिज रिटायरमेंट किटी, सपोज उसे 1 करोड़ रुपये रिटायरमेंट किटी का मिला, एंड देयर इज अ यंगस्टर हु हैव आल्सो रिसीव्ड 1 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम हिज फादर, राइट। तो ये 1 करोड़ रुपये जो रिटायरमेंट किटी का मिला, उस इंसान से जब मैं बात करता हूँ, पर्सनली बैठ के जब बात करता हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ द हार्ड एंड मनी, और यही पैसा है, इस पर वो डिपेंडेंट है, उसकी फैमिली डिपेंडेंट है। तो इस पैसे पे मैं रिस्क लेने दूंगा नहीं उसको। तो मैं उससे, या तो वो कंजर्वेटिव माइंड का है, कंजर्वेटिव माइंड इसलिए बोल रहा हूँ कि ही इज़ थिंकिंग दैट अगर पैसा लगाता हूँ, ही इज़ कमिंग टू मी लाइक आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स। सबका रिटर्न अभी 20-25% दिखा रहा है, तो ही इज़ कमिंग विथ हिज मनी कि मेरा ये पैसा यहाँ लगा दीजिए, यहाँ तो 25% का रिटर्न है। बट अल्टीमेटली ही हैव टू अंडरस्टैंड दैट 25% का रिटर्न जब दिख रहा है, then there is a risk of 25% going down also. Will you bear that risk?
वो जो लॉस होगा 25% का, वो आप बियर करने के लिए रेडी है, देन यू शुड पुट योर मनी। क्योंकि सबसे पहला सवाल हमारा रिस्क एपेटाइट पे आता है। एवरीवन इज नॉट हैविंग द सेम रिस्क एपेटाइट, ठीक है। एक जन रिटायर किया 1 करोड़ ही फंड है, एक जन रिटायर किया 1 करोड़ का फंड है, बट उनके पास एक रेंटल इनकम है 2 लाख रुपए महीने का। अच्छा, तो देयर इज अ रेंटल इनकम, देन ये पैसा वो रिस्क ले सकता है, इस 1 करोड़ को वो रिस्क करके इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन जिसका 100% रुपया रिस्क में ये है, तो उसको माइंड को कंजर्वेटिव रखना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दैट हिज प्रोडक्ट शुड बी अलाइन टू दैट ओनली। तो आप रिस्क एपेटाइट को थोड़ा सा क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है। सपोज किसी का इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो हम इससे एक ही डमी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक पैसा लगाया और मार्केट यहाँ से 10% टूट जाता है, तो आप उस पैसे का क्या करोगे? इधर यू विल टेक इट डाउन, पैसे निकाल लोगे, या आप कुछ और पैसे डालोगे, या आप पार्टली पैसे निकाल लोगे। इस क्वेश्चन से पता चल जाता है कि वो आदमी का रिस्क कितना लेने का कैपेसिटी है। वो बोलता है नहीं, अगर 10% मार्केट टूटेगा मैं पूरा पैसा निकाल लूँगा, मैं मार्केट में रिस्क, तो रिस्क एपेटाइट बहुत कम है ना उसका, तो उसको उस प्रोडक्ट में आना चाहिए जहाँ रिस्क एपेटाइट कम है। तो हमारा काम वही है कि अलाइनमेंट करना कस्टमर का रिस्क एपेटाइट के साथ के प्रोडक्ट को, नॉट रिटर्न्स, वो अपने आप जनरेट हो। ओके, मतलब अगर हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम है along with any amount of money that we want to invest in stock market or rather like invest the money, वो स्टॉक में भी हो सकता है, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, कहीं पे भी हो सकता है, तो हम रिस्क ले सकते हैं। बट इफ आवर सोल डिपेंडेंस इज व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग, देन वी शुड like play a safe game. Now sir, anytime we talk about finance and money management, it is not complete without talking about the power of compounding. क्योंकि compounding जो है, like it comes up in anything when you Google about finance, you chat GPT about finance, it comes up. So if you could please explain to our audience what is compounding. एक्चुअली कंपाउंडिंग है कि आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, उसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। सपोज बैंक की एफडी होती है, वो मेरे ख्याल से सिंपल इंटरेस्ट देती है, 7% फिक्स्ड डिपॉजिट है, तो आपको हर साल क्या करती है, 1 लाख पे आपको 7,000 रुपया इंटरेस्ट दे देती है, दैट इज़ फिक्स डिपॉजिट। और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देता है, मतलब 1 लाख पे 7,000 रुपया ऐड हुआ, फिर 1,07,000 पे इंटरेस्ट और 7% का, तो उसे हम कंपाउंडिंग बोलते हैं, वो कंपाउंडिंग हो रही है। तो कंपाउंडिंग इज़ लाइक आपको पहले कुछ 5-7 सालों में आपको नहीं दिखने वाली, बहुत रेयर दिखने वाली है इसका मैजिक। एज मतलब जितना समय जाता रहेगा ना, उतना इसका बेनिफिट दिखेगा आपको। अगर आप वॉरेन बफेट की बात करते हैं, तो उनका एज में 60 आफ्टर 60 ईयर्स जब वो हो गए, तब उनका इफेक्ट दिखा। उनका चार्ट जो है ऐसे करके ग्रो किया, नहीं तो ऐसे चल रहा था, सिंपल सा चार्ट था, लेकिन जब 60 हुए तो ऐसे बढ़ गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ बिकॉज ऑफ दैट कंपाउंडिंग फैक्टर, कि यू हैव टू गिव दैट टाइम। और फॉर्मूला भी यही कहता है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इफ कुछ भी रेट ऑफ रिटर्न आता है, तो टेन्योर ऊपर बैठा है, वो आपको टाइम जो है कंपाउंडिंग देता है, एंड दैट इज द टाइम यू शुड बी देयर इन दैट मार्केट। पेशेंस रखा के वो पैसे को उतना समय तक आप लेके बैठो, यू विल कंपाउंड इट इन अ वेरी बिग वे। मतलब सर, कंपाउंडिंग में टेन्योर ही राजा है। रेट उससे उतना क्या फर्क पड़ता है या लॉन्ग टर्म? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन क्या होता है ना, रेट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट, इनकम्स। अगर आप 7% में इंटरेस्टेड हो तो 7% लगाइए, अगर आपको 15% भी कम लग रहा है तो आप देखिए अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं। बट इट शुड बी लाइक यू स्टे इन दैट इन्वेस्टमेंट, जो भी है उसको तोड़ो मत फटाफट, कि आप इधर से तोड़ के उधर लगा रहे हैं, तो क्या हो, आप कंपाउंडिंग को रोक रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं, अभी नहीं इन्वेस्टमेंट करूँगा, 6 महीने बाद करूँगा। सपोज एक बंदा है जिन्होंने आज ही इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया SIP का, एक बंदा है जो बोलता है नहीं मैं पोस्टपोन करूँगा इसको। तो अगर आप 20 साल बाद देखते हैं, तो वो बंदा जो पहले चालू किया था, उसका वेल्थ 2 गुना 3 गुना ज़्यादा है। सिंपल, उन्होंने ज़्यादा पैसे नहीं दिए होंगे इनिशियल स्टार्ट में, लेकिन उन्होंने स्टार्ट जल्दी कर दिया था। 6 महीने का कंपाउंडिंग का डिफरेंस जो आपको दिखेगा, वो लॉन्ग टेन्योर में दिखेगा। अच्छा, तो आपको जल्दी चालू करना है, भले द अमाउंट इज़ वेरी स्मॉल, डज नॉट मैटर एट ऑल, क्योंकि आपके पास उतने ही पैसे हैं, लेकिन आप स्टार्ट कर दीजिए। सपोज यू आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग ऑफ 10,000 SIP, लेकिन आपके पास आज 1,000 रुपये ही हैं, आप 10,000 रुपये नहीं कर सकते, तो आप 1,000 रुपये चालू कीजिए, 9,000 रुपये जब आ जाए तब चालू कीजिएगा। एटलीस्ट द इनिशिएटिव यू हैव स्टार्टेड, योर अमाउंट हैज़ बीन स्टार्टेड टू कंपाउंड, दैट इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट वेल्थ। और सर, now we are approaching towards the ending portion of the podcast. So we have 2 more topics to discuss. One is the rapid fire or a mythbuster round, and another is just a small diversion from when we are talking about investments. Sir, in money management, how big role does insurance play in our lives? Like we see many of the advertisements which are out there, जो ad निकलता है कि
ठीक है 20 साल की उम्र में आप हेल्थ इंश्योरेंस एक ले लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, उसका ये कवरेज है वो है, और हम लोग को ये लगता है कि एज द यंगर जनरेशन नहीं, ये तो स्टॉक मार्केट में लगाएंगे और पैसे इतना बढ़ा लेंगे. सो हाउ डज दैट कम इनटू बीइंग? See, in financial planning, when we talk about financial planning, health insurance come at the first stage. सबसे पहला your health should be secured, क्योंकि आज के दिन में हेल्थ इमरजेंसीज जो हैं वो लंबे खर्चे लेके आ रही है. इन्फ्लेशन, अगर हेल्थ का इन्फ्लेशन पकड़ा जाए, हेल्थ केयर का इन्फ्लेशन पकड़ा जाए, इट इज़ होवरिंग अराउंड 14%. तो आप सोच सकते हैं कि आज जो 1 लाख रुपये खर्चा में काम हो रहा है, इन द नेक्स्ट इट विल बिकम 1,14,000 रुपीज़. तो 10 साल में पैसे कहाँ तक जाने वाले हैं, खर्चे कितने होने वाले हैं. और मेडिकल एक्सपेंसेस सबके घर में हो रहे हैं, मेडिसिन सबके घर में आ रहे हैं. तो इन्फ्लेशन आज के दिन में अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर का बहुत बड़ा खर्चा है. तो हेल्थ केयर के प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए. क्योंकि जब हम फिनेंशियल प्लान बनाते हैं तो हमने सब कुछ लिखा कि आपका ये प्लान होना चाहिए, आप इस तरह से पैसे लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, लेकिन उसे सिक्योर्ड करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है. ठीक है. नाउ कम्स द सेकंड पार्ट, टर्म इंश्योरेंस. अब ये टर्म इंश्योरेंस तो ये हो गया कि भैया आपने पैसे लगाए नहीं, आपने अपने आप के लिए सिक्योरिटी लिया है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे फैमिली को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगी, इमोशनली प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगी. तो उसके लिए आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया. टर्म इंश्योरेंस क्यों लिया? क्योंकि वो बहुत सस्ते में मिल जाता है. आप मान के चलो आपको 17-18 हज़ार में 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाता है. तो बहुत कम अमाउंट में आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल गया, एंड वो पिंच भी नहीं करता है. तो आपने एक 17-18 हज़ार रुपये साल का दे दिया, इधर 8-9 हज़ार रुपये हेल्थ इंश्योरेंस का दे दिया, तो आपका वहाँ से तो टेंशन दूर हो गया. भाई मेरे को हेल्थ इमरजेंसी होगी तो हेल्थ इंश्योरेंस काम आएगा, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मेरे को ये टर्म इंश्योरेंस काम आ जाएगा, फैमिली को पैसे मिल जाएंगे 1 करोड़ रुपये. अब बाकी फाइनेंशियल गोल्स इसके बाद में आते हैं कि अब हमें प्लानिंग करनी है कि इतना पैसे साइड होने के बाद आपके पास पैसे कितने बचे. अब आप मेरे को बताइए कि आपको कहाँ का इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है. तो प्रायोरिटी के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस इज़ द फर्स्ट, सेकंड इज़ द टर्म इंश्योरेंस, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट. और टर्म इंश्योरेंस में ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, कोई भी इंश्योरेंस आप लेते हैं आप उसी इंसान का टर्म इंश्योरेंस बनाइए जो अर्निंग करता है, जो पैसे कमाता है, बिकॉज ही इज़ एडिंग सम फाइनेंशियल थिंग टू योर लाइफ. जैसे मान लीजिए आप कमा रहे हैं, आपकी वाइफ नहीं कमा रही है, वो हाउस वाइफ है. ठीक है. तो आप जो पैसे कमा रहे हैं आप घर में खर्चे के लिए दे रहे हैं, तो योर इंश्योरेंस शुड बी 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी है. वाइफ का नहीं होगा तो भी चलेगा, बिकॉज फिनेंशियली शी इज़ नॉट एडिंग एनीथिंग. इमोशनली इज़ देयर बट फिनेंशियली शी इज़ नॉट एडिंग. तो आपके ऊपर लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो यू टेक योर इंश्योरेंस. जितना भी पैसा इंश्योरेंस का देना है आपको, आप अपने ऊपर ही इंश्योरेंस बनाइए, ना कि अपने बच्चे पे, ना कि अपने वाइफ पे. अगर हाउस वाइफ है तो अगर शी इज़ अर्निंग, शी इज़ एडिंग सम वैल्यू टू योर फैमिली फाइनेंशियली, देन शी शुड ऑल्सो हैव अ टर्म इंश्योरेंस. ओके, मतलब बेस सही रखना है, उसके बाद ऑल द इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एवरीथिंग कम्स इनटू बीइंग. नाउ द लास्ट सेक्शन फॉर द डे इज द मिथ बस्टर सेक्शन. सो आप ये फैक्ट और फिक्शन ऐसे आप कह सकते हैं, एंड इफ यू वांट यू कैन स्पीक 1 or 2 लाइन्स अबाउट इट. कि आई एम टू यंग टू स्टार्ट सेविंग फॉर रिटायरमेंट, फैक्ट और फिक्शन? इट्स अ फिक्शन. यू कैन स्टार्ट एट एनी एज. आप 100 रुपये भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो इट्स नॉट लाइक मेरे पास इतने पैसे नहीं है. यू कैन स्टार्ट इट एज अर्ली एज यू कैन. Investing in the stock market is too risky, fact or fiction? It's not risky if you understand the things properly. If you have the research, it is not risky. If you don't understand anything, कि आपको कुछ पता ही नहीं है, and you are investing your money, then it becomes risky. Yeah, it becomes very risky. Okay. Debt is always bad, fact or fiction? So debt is not bad because most of the business are placed on debt only. ठीक है ना. आप डेप्ट को कैसे यूटिलाइज करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आपको यूटिलाइजेशन करना आता है, देन यू टेक द डेप्ट. Credit cards are always a bad idea, fact or fiction? एक्चुअली क्रेडिट कार्ड को अगर हम डिसिप्लिन वे में यूज़ करें तो वी अर्न लॉट ऑफ पॉइंट्स इन देयर. मूवी टिकट्स मिल जाते हैं, लाउंज में बेनिफिट्स मिल जाते हैं. तो यू शुड हैव अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ. इफ़ यू आर अ डिसिप्लिन, दैट क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है. इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन, डोंट ट्राई टू हैव एनी क्रेडिट कार्ड इन योर पॉकेट. And as sir, we end the session, just one small thing. What can we do today or within this week कि अभी हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी पे क्या अभी स्टार्ट कर सकते हैं सर? देखिए, आप अपना गोल बना लीजिए एट द एज. आप कुछ भी एक रफली एक गोल बना लीजिए कि मेरे को इतना एज में रिटायर करना है. बिकॉज यू हैव टू राइट योर गोल्स ऑन अ पेपर. लोग क्या होता है, लिखते नहीं, इसे माइंड में रखते हैं. और मैं ये मानता हूँ, या सब यही बोलते हैं कि भैया आज कोई चीज़ आप लिख देते हो, दैट मीन्स लकीर है, आपने अपने आप को टारगेट दिया है.
जब आप अपने आप को टारगेट देते हो देन इट इज़ मतलब ज़्यादा चांसेस है कि आप उसको अचीव करोगे, देन उसको आप कैसे आगे बढ़ा के लेके जा सकते हो, दैट इज़ द थिंग। एंड आप जो काम कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, वो और पढ़ाई करो, उस पर दिमाग ज़्यादा लगाओ। अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग वेल्थ राइट नाउ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ फर्स्ट, कि सबसे पहले आप अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट कीजिए। आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई अगर ट्रेनिंग्स हो रही है, कोई अगर सेमिनार हो रहा है, उसके लिए आपको बाहर में जाना है, पढ़ना है, उसके लिए कुछ भी कॉस्ट लगता है, दैट इज़ वेरी मिनिमम फॉर यू। यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन दैट थिंग। लाइक आपका टाइम प्रीशियस है, आपको सोचना है कि आपको कौन से सेशंस करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कहाँ पे आपको सेमिनार में जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। तो ये जो टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत प्रीशियस है। यूज़ दैट टाइम प्रॉपर्ली, बिकॉज आई थिंक मनी से ज़्यादा टाइम को वैल्यू देना चाहिए। The value of time is greater than the value of money, and investing in ourselves. खुद पे invest करना. Perfect. The two, I believe, the key pointers which stand out from this conversation that we just had. And with that, sir, I would like to thank you for coming on this podcast with us here today, for taking your time out. And thanks a lot, sir. I hope that our audience, and I believe rather, that our audience will fully be enjoying this conversation. Thank you, NIT, for inviting me here. Truly, it was wonderful to talk to you. Thank you, sir. Thank you. It's been a pleasure. Thank you.